सास बहू हर रिश्ते मायने रखते हैं। तो हम आपको समझा रहे थे 10 इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण का वो रथ जो भगवान चला रहे हैं, तो आप अर्जुन हैं और आपकी ये 10 इंद्रियां हैं। आंख कुछ देखना चाहती है, इसलिए आंख को कंट्रोल, आंख पर कंट्रोल हो, कुछ भी ना। कान पर कंट्रोल हो, कुछ भी ना सुनो। जिह्वा पर कंट्रोल, कुछ भी नहीं बोलना। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बताओ तलवार का घाव ज्यादा बड़ा होता है या फिर वाणी का घाव ज्यादा होता है? भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, गोली का घाव शायद भर जाए। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव। इसलिए थोड़ा बोलने पे कंट्रोल, कुछ भी नहीं बोलना, है ना। बोलने पे क्या करेंगे? कंट्रोल। हम सबका बहुत आदर करते हैं, हम सबके लिए अच्छा बोलते हैं, हम सबके लिए प्रेम की भावना रखते हैं, पर हम आपसे हाथ जोड़ के बात करें, प्रेम भरी बातें करें और आप हमें दादागिरी दिखाएं, गलत बात करें, तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते। कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता। आजकल के लोग ना सम्मान को भी पचा नहीं पाते। बातें बहुत गहरी हम बोल रहे हैं, आप पता नहीं कितना समझेंगे इन बातों को। ये आपके भविष्य में काम आएंगी, बहुत काम की बातें। फिर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि सामने वाला कितना भी दुष्ट हो, पर आपको अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने स्वभाव में स्थित रहिए और आपके स्वभाव में प्रेम हो, नम्रता हो, वाणी में संयम हो, गंभीरता हो आपके अंदर। ऐसा आपका नेचर होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। तो वाणी ठीक हो। और ध्रुव जी महाराज की मां ने कड़वी वाणी बोल दी और ध्रुव जी को 5 माह की तपस्या में भगवान की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी राजा बने, बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया। और ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उन्हें मारा, मनु जी ने समझाया, कुबेर जी प्रसन्न हुए और अंतिम मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के निज धाम चले गए। ध्रुव जी के वंश में ही भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुनाया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जहां से जैन धर्म, जैन परंपरा स्टार्ट हुई और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी बने। भगवान ऋषभदेव जी के सबसे 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी ने सबको छोड़ दिया और गंडकी नदी के तट पर भगवान का चिंतन करने लगे। देखो, ये संसार एक दिन छोड़ना है, इसलिए हम कहते हैं अभी से धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास शुरू करो, क्योंकि फाइनली छोड़ना ही पड़ेगा। आप ना छोड़ना चाहें तो भी छोड़कर जाना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं छोड़ा तो छोड़ने में तकलीफ ज्यादा होगी, और छोड़ दिया तो फिर छोड़ने के बाद तकलीफ कम होगी। जो व्यक्ति संसार से ज्यादा उलझा होता है, जकड़ा होता है, वो बड़ा दुखी होता है। इसलिए संसार में उलझने नहीं आए आप। यहां तो सुलझन थी, सुलझने आए हैं, पर आप उलझ जाते हैं। उलझने आए ही नहीं आप लोग, पर जबरदस्ती आप उलझ रहे हैं।